शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज मैं कार्तिक मास की कथा का 24वां अध्याय सुनाने वाला हूँ। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी एवं तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। साथ ही कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कल्याणकारी कथा का पाठ अथवा श्रवण करना चाहिए। इससे जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास की कथा का 24वां अध्याय। श्री पराशर जी आगे बोले। एक दिन सायंकाल के समय अरिष्ट नामक एक मदोन्मत्त असुर सबको भयभीत करता हुआ व्रज में आया। इस अरिष्ट असुर की कांति सजल जलधर के समान कृष्ण वर्ण थी। सिंह अत्यंत तीक्ष्ण थे, नेत्र सूर्य के समान तेजस्वी थे और अपनी खुरों की चोट से वह मानव पृथ्वी को फाड़े डालता था। वह दांत पीसता हुआ पुनः पुनः अपनी जीवा से ओठों को चाट रहा था। उसने क्रोधवश अपनी पूंछ उठा रखी थी तथा उसके स्कंद बंधन कठोर थे। उसके कुहान और शरीर का प्रमाण अत्यंत ऊंचा और दुर्लंघ था। पृष्ठभाग गोबर और मूत्र से लिथड़ा हुआ था तथा वह समस्त गौओं को भयभीत कर रहा था। उसकी ग्रीवा अत्यंत लंबी और मुख वृक्ष के खोखले के समान अति गंभीर था। वह वृषभ रूपधारी दैत्य गौओं के गर्भों को गिराता हुआ और तपस्वियों को मारता हुआ सदा वन में विचरा करता था। तब उस अति भयानक नेत्रों वाले दैत्य को देखकर गोप और गोपांगनाएं भयभीत होकर कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी। उनका शब्द सुनकर श्री केशव ने घोर सिंहनाद किया और ताली बजाई। उसे सुनते ही वह श्री दामोदर की ओर फिरा। दुरात्मा वृषभासुर आगे को सिंह करके तथा कृष्ण चंद्र की कुक्षी में दृष्टि लगाकर उनकी ओर दौड़ा, किंतु महाबली कृष्ण वृषभासुर को अपनी ओर आता देख अवहेलना से लीलापूर्वक मुस्कुराते हुए उस स्थान से विचलित न हुए। निकट आने पर श्री मधुसूदन ने उसे इस प्रकार पकड़ लिया जैसे ग्रह किसी क्षुद्र जीव को पकड़ लेता है तथा सिंह पकड़ने से अचल हुए उस दैत्य की कोख में घुटने से प्रहार किया। इस प्रकार सिंह पकड़े हुए उस दैत्य का दर्प भंग कर भगवान ने अरिष्टासुर की ग्रीवा को गीले वस्त्र के समान मरोड़ दिया। तदंतर उसका एक सिंह उखाड़कर उसी से उस पर आघात किया, जिससे वह मां दैत्य मुख से रक्त वमन करता हुआ मर गया। जंब के मरने पर जैसे देवताओं ने इंद्र की स्तुति की थी, उसी प्रकार अरिष्टासुर के मरने पर गोपगण श्री जनार्दन की प्रशंसा करने लगे। श्री पराशर जी आगे बोले। वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर, धेनुक और प्रलंब आदि का वध, गोवर्धन पर्वत का धारण करना, कालिय नाग का दमन, दो विशाल वृक्षों का उखाड़ना, पुतना वध तथा सकट का उलट देना आदि अनेक लीलाएं हो जाने पर एक दिन नारद जी ने कंस को यशोदा और देवकी के गर्भ परिवर्तन से लेकर जैसा जैसा हुआ था वह सब वृत्तांत क्रमशः सुना दिया। देवदर्शन नारद जी से ये सब बातें सुनकर दुर्बुद्धि कंस ने वासुदेव जी के प्रति अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उसने अत्यंत कोप से वासुदेव जी को संपूर्ण यादवों की सभा में डांटा तथा समस्त यादवों की भी निंदा की और यह कार्य विचारने लगा, यह अत्यंत वीर बालक बलराम और कृष्ण इससे पहले पूर्ण बल प्राप्त कर ले, मुझे इन्हें मार देना चाहिए, क्योंकि युवावस्था प्राप्त होने पर तो ये अजय हो जाएंगे। मेरे यहाँ महावीरशाली चाणूर और महाबली मुष्टिक जैसे मल्ल योद्धा हैं। मैं इनके साथ मल्ल युद्ध कराकर उन दोनों दुर्बुद्धियों को मरवा डालूंगा। उन्हें महान धनुर्यज्ञ के लिए व्रत से बुलाकर ऐसे ऐसे उपाय करूंगा जिससे वो नष्ट हो जाएंगे। उन्हें लाने के लिए मैं स्वफलक के पुत्र यादव श्रेष्ठ सूरवीर अक्रूर को गोकुल भेजूंगा। साथ ही वृंदावन में विचरने वाले घोर असुर केसी को भी आज्ञा दूंगा, जिससे वह महाबली दैत्य उन्हें वहीं नष्ट कर देगा। अथवा वे दोनों वासुदेव पुत्र गोप मेरे पास आ भी गए तो उन्हें मेरा कूलिया पीड़ हाथी मार डालेगा। श्री पराशर जी आगे बोले। ऐसा सोचकर उस दुरात्मा कंस ने वीरवर बलराम और कृष्ण को मारने का निश्चय कर अक्रूर जी से कहा। कंस बोला, हे दानपते, मेरी प्रसन्नता के लिए आप मेरी एक बात स्वीकार कर लीजिए। यहाँ से रथ पर चढ़कर आप नंद के गोकुल को जाइए। वहाँ वासुदेव के विष्णु अंश से उत्पन्न दो पुत्र हैं। मेरे नाश के लिए उत्पन्न हुए वे दुष्ट बालक वहाँ पोषित हो रहे हैं। मेरे यहाँ चतुर्दशी को धनुष यज्ञ होने वाला है, अतः आप वहाँ जाकर उन्हें मल्ल युद्ध के लिए निमंत्रण कीजिए। मेरे चाणूर और मुष्टिक मल्ल युद्ध में अति कुशल हैं। उन दोनों बालकों के साथ मेरे इन पहलवानों का द्वंद्व युद्ध यहाँ सब लोग देखें। अथवा महावत से प्रेरित हुआ कूलिया पीड़ नामक गजराज उन दोनों दुष्ट वासुदेव पुत्र बालकों को नष्ट कर देगा।
इस प्रकार उन्हें मारकर मैं दुर्मति वासुदेव, नंदगोप और इस अपने मंदमती पिता उग्रसेन को भी मार डालूंगा। तदंतर मेरे वध की इच्छा वाले इन समस्त दुष्ट गोपों के संपूर्ण गोधन तथा धन को मैं छीन लूंगा। हे दानपते, आपके अतिरिक्त ये सभी यादव गण मुझसे द्वेष करते हैं, अतः मैं क्रमशः इन सभी को नष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। फिर मैं आपके साथ मिलकर इस यादवहीन राज्य को निर्विघ्नता पूर्वक भोगूंगा। अतः हे वीर, मेरी प्रसन्नता के लिए आप शीघ्र ही जाइए। आप गोकुल में पहुंचकर गोपगणों से इस प्रकार कहें, जिससे वे महिष घृत और दधि आदि उपहारों के सहित शीघ्र यहाँ आ जाएं। श्री पराशर जी आगे बोले, हे द्विज, कंस से ऐसी आज्ञा पाकर महाभागवत अक्रूर जी कल मैं शीघ्र ही श्री कृष्ण चंद्र को देखूंगा, यह सोचकर अति प्रसन्न हुए। माधव प्रिय अक्रूर जी राजा कंस से जो आज्ञा कहकर अति सुंदर रथ पर चढ़े और मथुरापुरी से बाहर निकल आए। तो इसी के साथ कार्तिक मास की कथा का 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब आगे की कथा मैं कल लेकर आऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोली भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।